अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट इमाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी मुझे भी पता है कि थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा मसरूफ़ था, माज़रत चाहता हूँ इस सिलसिले में। और बाकी मेरी थोड़ी ये थी कि थोड़ा सा स्टॉक डेवलप हो जाए, हमारे पास जमा हो जाए और फिर मैं आपको लेके चलूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी पिस्टल्स रखे हैं मैंने, ये ब्रेटा के पिस्टल्स हैं, इटालियन ब्रेटा है। और इसमें हमारे पास इनॉक्स है, 92 इनॉक्स है, 92 एफएस है, और कॉम्पैक्ट एल है, PT92, सॉरी PT90 कहता हूँ वो तो टॉरस में होगा। ब्रेटा 92A1 है। और मेरे पास ब्रेटा 92 का टू टोन पिस्टल भी है एफएस का। तो मैं डिटेल वीडियोस आपको इंशाल्लाह वो करता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। मैं इसमें अनबॉक्सिंग भी करता जाऊँगा और आपको उसमें एक डिटेल्स भी देता जाऊँगा। शुक्रिया। ब्रेटा 92 ब्लैक हम इसकी वो कर रहे हैं। इसको मैं निकालता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इटालियन है, मेड इन इटली। ओके, ये पिस्टल आ गया। इसके अंदर 15-15 के दो मैगजीन होते हैं। एक मैगजीन इसमें लगा हुआ है, एक ये रहा, एक इसके अंदर लॉक दिया हुआ है, ये इसका सर्विस क्लीनर होगा। और ये इसकी बुक आ गई, ये दूसरी बुक है। और ये इसकी आपका क्लीनिंग किट रखी हुई है ब्रेटा की। बाकी डिटेल्स मैं आगे इंशाल्लाह आपको मैं बताता जाऊंगा, निकाल के वो करता जा रहा हूँ। अभी ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या क्या दिया हुआ होता है। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले अपना जो ब्रेटा इटालियन है 92 एफएस, इसका मैंने रेगुलर मॉडल निकाला है। PT9 92 एफएस है, इटालियन है। और आप इसको देख सकते हैं, पहले हमने जैसे अनबॉक्सिंग कर दी थी, आपको दिखाया भी था। अब हम आपको वैसे भी दिखा देते हैं कि इनके बॉक्स में उन्होंने क्या दिया हुआ है। ये तो मैं आपकी सर्विस के लिए जो आप रखते हैं, ये इसमें स्पेसर भी रखा, इसको आप स्पेसर भी कह सकते हैं, ताकि चीज़ें एक दूसरे से ना टकराएं। दूसरे वो आप जब गन की सर्विस करते हैं तो इसमें ऑयल और दूसरी चीज़ें डाल के रख सकते हैं। ये ब्रेटा का अपना ये लॉक होता है, जिसको आप मैगजीन से और इसके इसमें ला के आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। परमानेंट लॉक इसको करना चाहें आप, जैसे लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं आप, इसको बच्चों की रीच से बाहर करना है, उसको लॉक करना है, तो उसके साथ इसका एक्स्ट्रा मैग है। मैगजीन कैपेसिटी आपको पता है कि ब्रेटा के 92 मॉडल में आती हैं, 15 शॉट के दो मैग होते हैं। इसकी इन्होंने ब्रेटा की अपनी क्लीनिंग किट दी हुई है। ये है इसका मैनुअल है, जिसमें इसमें पूरी डिटेल्स हर चीज़ के साथ है, इंग्लिश में भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने इसका मैनुअल दिया हुआ है। ज़्यादातर तो मैं देखता हूँ, हाँ जी हाँ, इटालियन में भी है और उसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ये एक ब्रेटा की इसकी उन्होंने बुक दी हुई है। अब पिस्टल की तरफ आ जाएं। इसकी मार्किंग आ रही है PT ब्रेटा की, पेट्रो ब्रेटा। और ये मेड इन इटली लिखा हुआ है। ये इसकी सीरियल नंबर आ गया, ये इसका लोगो आ गया, यहाँ इसकी मार्किंग आ गई। और दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और यहाँ पे उसकी मार्किंग आ गई, ब्रेटा ओरिजिनल की मार्किंग आ गई। ब्रेटा के बारे में कभी कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसी बात है, 1525 से ये ब्रेटा की कंपनी फॉर्म हुई है। उसके बाद से उन्होंने इटालियन ब्रेटा आए, उसके बाद फिर US ब्रेटा आए, तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट्स और सेल्फ डिफेंस में, और यानी आप कंपटीशंस में ब्रेटा तो बहुत ही मशहूर पिस्टल है। अब हम कुछ डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं पिस्टल की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं, देखें ब्रेटा में अब जिस तरह वेरिएंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था 92A1 भी आया है इसमें, जिसमें नीचे अभी हम उसके डिटेल में आपको दूसरे उसमें दूंगा जब हम उस पिस्टल के बारे में आएंगे, तो वो भी आया है इसमें। ब्रेटा M9A1 भी आए, तो बहुत सारे पिस्टल्स आए हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो हम मौजूद है, मैंने आपको इसमें इटालियन ब्रेटास जो हैं वो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। इनकी मैच ग्रेड क्रूम लाइन, यानी ये इनकी आप मैच बैरल होती है। सेकेंडली ये आप इनके साथ आ जाएं तो क्रूम लाइन इनकी बैरल होती है, 6 ग्रूव्स के इनकी बैरल्स होती हैं। और 92 मॉडल जो होता है, इसकी बैरल की लेंथ होती है 5 इंच की बैरल होती है। नीचे एयरक्राफ्ट मटेरियल का इन्होंने अलॉय का फ्रेम दिया हुआ होता है, मैच ग्रेड फ्रेम होता है। और ऊपर की साइड से आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो इन्होंने सेफ्टी दी हुई है,
तो इसके अंदर ब्रेटा की जो सेफ्टी है दुनिया की मशहूर तरीन सेफ्टी है, क्योंकि इसी सेफ्टी के अंदर इसमें आपको हैमर को डिकॉक करने के लिए भी डिकॉकर भी दिया हुआ है, एम्बीडेक्स्ट्रियस दिया हुआ है, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से। जैसे ये राइटी है तो ये यहाँ से इस्तेमाल कर सकता है, और ये लेफ्टी है तो ये यहाँ से आता है, डिकॉकिंग इसको डिकॉक कर सकता है पिस्टल को। अब हमने डिकॉक कर दिया तो हमारा ट्रिगर बिल्कुल फ्री हो गया। और वैसे हमने इसको फायर करने के लिए सिर्फ इसको हम ऊपर करेंगे और ये आपकी फायरिंग पोजीशन में आ जाए, क्योंकि ये सिंगल एक्शन और डबल एक्शन पिस्टल कहलाता है। सिंगल एक्शन डबल एक्शन से मुराद मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताई, वन मोर टाइम मैं आपको बता दूँ। जब भी पिस्टल हम वैसे फायर करना चाहें, एक तो पिस्टल जब हम लोड करते हैं तो आपका हैमर इस पोजीशन पे आ जाता है, ये सिंगल एक्शन पिस्टल होता है, यानी सिंगल एक्शन पोजीशन पे यहाँ पे आपको हर दफ़ा फायर के बाद आपका ये इस तरफ पे पोजीशन, आपका ट्रिगर पीछे हो जाएगा और ये आपके सिंगल एक्शन पोजीशन में आएगा। अब हम इसको डबल एक्शन में फायर करना चाहें तो हम इसको लिटरली यहाँ से पुल करते हैं और इसको हम डबल एक्शन में फायर कर देते हैं। मैं फायर इसलिए नहीं कर रहा कि ऑब्वियसली खाली फायर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ। ये इस समय ये डबल एक्शन में आ गया और ये सिंगल एक्शन में आपका देखें आप ट्रिगर आपका पीछे आ गया। मैगज़ीन रिलीज़ की तरफ आ जाएँ तो ये रिवर्सिबल मैगज़ीन रिलीज़ होते हैं, यानी कि आप इधर से अगर आप राइटी हैं तो आपके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप इजीली थंब से इसको प्रेस करके मैगज़ीन को रिलीज़ कर सकते हैं। ड्रॉप ऑन मैगज़ीन कहलाता है इसका, ये आप इसको दबाइए और ये ड्रॉप ऑन मैगज़ीन हो जाता है। तो ये आपका ये इस तरफ आ जाइए, और अगर आपको लेफ्टी हैं तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और इस तरफ लेकर आ सकते हैं, तो आपको दूसरी साइड से भी लेफ्टी के लिए दिया। लेफ्टी के लिए इन्होंने ये दिया लेफ्ट हैंडेड के लिए कि इस साइड से भी इन्होंने आपका डिकॉकिंग और उसका सेफ्टी पोजीशन के लिए लाने के लिए पिस्टल दिया है। नीचे इस तरफ आ जाइए तो ये यहाँ से आप इसको दबाइए और यहाँ से आप इसको पिस्टल को जैसे फील्ड स्ट्रिपिंग करना है तो यहाँ से आप इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं कि बैरल भी निकाल के और रिकॉइल स्प्रिंग भी निकाल के हम इसको ईजीली फील्ड स्ट्रिप कर सकते हैं। वापस लगाने के लिए हम इसको से पीछे किया और इसको ऊपर कर दिया। बहुत इजी प्रोसेस है। ग्रिप में टेक्सचर्ड ग्रिप दी हुई है इसके अंदर, आप इसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने फिंगर्स इंडेक्स फिंगर के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो आप इसको यहाँ पे भी इन्होंने लाइनिंग दी हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी लाइनिंग दी हुई है जो आपका हाथ स्लिप नहीं होने देगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने तमाम मार्किंग दी हुई है और 3 डॉटेड साइड्स दी हुई हैं इन्होंने, ईजीली साइड्स होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेटा के जो पिस्टल्स होता है ये ओपन स्लाइड पिस्टल्स कहलाता है, यानी कि यहाँ से आप जब इसको जब आपके सामने हर चीज़ हो रही होती है, यानी कि जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सामने की तरफ तो गोली चैम्बर में जा रही होती है। इससे ये होता है कि कोई भी जैमिंग, कोई भी पाइपिंग जिसे कहते हैं कि जैमिंग के साथ पाइपिंग हो रही है, आपको हो रहा है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं ईजीली। और सबसे अहम चीज़ है इन केस ऑफ एनी कि अगर आपके पास कोई दोनों मैगज़ीन मिस हो गए किसी वक्त और इमरजेंसी की सूरत है तो आप इसमें डायरेक्ट इसमें यहाँ पे चैम्बर में बैरल के अंदर आप लोड भी कर सकते हैं, सिंगल ब्लोड की लोडिंग हो सकती है। थर्डली इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब ब्रेटा में जैसे ही जो पिस्टल्स में आपका चैम्बर में गोली जाती है तो वो आपको इंडिकेट भी कर देता है। ये जो आपका एक्सट्रैक्टर है जो आपको गोली को पुल करता है, जो शेल को, ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर एक रेड निशान भी होगा जो आपको बता देगा कि चैम्बर में आपके पास गोली है। इन केस ऑफ एनी डार्क नाइट हो या कोई अंधेरे की पोजीशन हो और आपको ये चेक करना हो कि यार इसके अंदर गोली है कि नहीं है, तो आप उंगली के इशारे से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये उठा हुआ होगा और आपको इंडिकेट कर देगा कि चैम्बर में गोली है, तो कोई भी मिसहैप होने के चांसेस बहुत एलिमिनेट हो जाते हैं। थर्डली ये ब्रेटा ये कहता है कि इतनी इजी इसकी लोडिंग होती है, रिकॉइल इसका बहुत अच्छा होता है कि आप इसको टेबल की एज के ऊपर से भी इस साइड के साथ लोड कर सकते हैं। मैं तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली कि मैं पिस्टल के निशान पे, लेकिन एमरजेंसी की उसमें बताया हुआ है जो मैंने अभी डिटेल्स में पढ़ी थी और मैंने वैसे भी पोजीशंस देखी थी कि टेबल के आप किसी भी इसके ऊपर ले जाके उसको आराम से इसको लोड कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हम लोगों को तो ये होता है ना एमरजेंसी की केसेस में, ओनली फॉर इन दी एमरजेंसी के, तो आप एमरजेंसी में हो तो अगर आप लोड करना चाह रहे हैं एक हाथ से तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी हाथ से आप इसको टेबल के एज से ऊपर रख के और लोड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत पिस्टल है और ब्रेटा तो ब्रेटा है, ब्रेटा के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आपके दूसरी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जो ब्रेटा के दूसरे मॉडल्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ।
अच्छा, ये ब्रेटर 92 इनॉक्स में है। मैं आपकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये पिस्टल में क्या क्या है। इटालियन पिस्टल है। सही। ये इसके अंदर इसका बुकलेट आ गया, दूसरी बुक आ गई, ये इसकी क्लीनिंग किट है, ये इसका लॉक है, ये इसका मैगजीन है। मैगजीन वही 15 शॉट का वो है। पिस्टल निकालने मैं आपको पिस्टल की डिटेल दे देता हूँ जी वर्ष। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने दूसरा मॉडल उठाया है ब्रेटर 92 FS इनॉक्स मॉडल, इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा इटालियन में और यूएसए में आपको एक वाज़ेह फ़र्क मैं आपको पहले से ही बता दूं, जो आपको बाहर से बगैर इसकी मार्किंग को पढ़े हुए आपको पता चल जाएगा। जो यूएसए का इनॉक्स होता है उसमें ये जो पार्ट्स होते हैं, ये वाले पार्ट्स जिन पे मैं फिंगर बता रहा हूँ आपको, ये वाले पार्ट्स जो होते हैं वो चीज़ें ब्लैक कलर में, ब्लैक ब्लोइंग में होते हैं, डार्क ब्लोइंग में होते हैं, जबकि इसमें स्टेनलेस स्टील के दिए हुए होते हैं। बाकी इसकी स्लाइड, इसकी बैरल वो स्टेनलेस स्टील की होगी। अच्छा, स्टेनलेस स्टील से फ़ायदा ये होता है कि ये आपको रस्ट प्रूफ टोटल हो जाता है पिस्टल, क्योंकि नीचे उन्होंने जो अलॉय मैच ग्रेड अलॉय दिया होता है, एयरक्राफ्ट अलॉय मैच ग्रेड दिया हुआ होता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये भी आपका अलॉय फ्रेम में आ गया। यहाँ पे आपका ये स्टेनलेस स्टील की बैरल और स्लाइड आ गई। बाकी तमाम फीचर्स वही होंगे पिस्टल में जो आपके 92 में होंगे। बैरल लेंथ भी वही होगी, हार्ड क्रूमिंग बैरल लेंथ होगी, और ओपन में आपका वर्चुअल ओपन आपकी स्लाइड होगी, जिससे आप इजीली आप जैसे जैमिंग, और मैंने आपको पहले भी बताया था, और स्टोव पाइपिंग वगैरह इसमें बहुत एलिमिनेट कर देता है, कोई जैम होने का फर्क वो नहीं होता। बैरल लेंथ वही है 5 इंच की, और वज़न जो इसके जैसे हम वेट कहते हैं, ये तकरीबन 0.5 ग्राम या 50 ग्राम आपका लेस देन अ किलो, यानी कि 0.95 kg होगा इसका वज़न। बहुत आराम से एम्प्टी जिसे कहना चाहिए वेट है इसका, जिसमें अभी हमने कोई गोलियां वगैरह इसमें मैगजीन्स में डाली नहीं है। 15 शॉट की वही मैगजीन होंगे, बाकी तमाम चीज़ें वही होती हैं जैसे इसमें आपने देखी थी 92 में कि दो मैगजीन दिए हुए होंगे। इसमें एक मैगजीन यहाँ लगा हुआ होगा, एक ये होगा, 15 शॉट मैगजीन होगा, और एसेसरीज़ बाकी तमाम यही चीज़ होंगी इसके अंदर। बहुत खूबसूरत पिस्टल है, इनॉक्स में तो और ख़ूबसूरत लग रहा है, और बाकी चीज़ें तमाम वही हैं इसकी, और फंक्शन वही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसकी जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल एक्शन डबल एक्शन पिस्टल है, इसकी सेफ्टी डिकॉकिंग बिल्कुल अलग होती है दूसरे पिस्टल्स के मुकाबले में, क्योंकि जब हम इसको डिकॉक करते हैं तो ये हैमर जो होता है ये हमारा इसको ब्रेक कर देता है और फायरिंग पिन पे टच नहीं करता। अगर आप देखना चाहें वैसे भी आप किसी इसके यूट्यूब पे भी देख लें, और उस पर भी आपको नज़र आ जाएगा कि जब हम इसको हैमर को डिकॉक करते हैं तो ये यहाँ पर आके ये रुक जाता है, और इसकी फायरिंग पिन के आके ये पूरा घूम जाता है, तो इसकी फायरिंग पिन पे ये हिट नहीं करता है कि किसी भी सूरत में। ये अगर आप ये कहें कि गिरा भी पिस्टल, अव्वल तो ये हैमर को रिलीज़ नहीं करता, लेकिन गिरने के बाद भी जब आप डिकॉक करेंगे तो किसी सूरत में भी ये आपकी फायरिंग पिन पे हिट नहीं करेगा, तो एक्सीडेंटल चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी हमें एहतियात तो रखनी होती है, तो बेहतर यही है कि हम इसको जब डिकॉक करें तो ये हमारा ट्रिगर फ्री हो जाता है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका जब मैं रिलीज़ करूँगा, देखिए मैंने अभी डिकॉक किया हुआ है, यहाँ से रिलीज़ करूँगा, हैमर वापस चला जाएगा, और फायरिंग पिन के आगे एक प्रोटेक्टिव पिन आ जाएगी जो घूम जाएगी, तो फायरिंग पिन को हिट नहीं करने देगी। तो इसके बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स होते हैं। बाकी तमाम जैसे हमने ब्लैक में देखा था उसके अंदर भी वैसे जो उन्होंने डिज़ाइन रखा हुआ था वही सब चीज़ें। मैट फिनिश दिया हुआ है इसका फ्रेम, और यहाँ पे मार्किंग दी हुई है, दूसरी साइड पे भी मार्किंग दी हुई है। ज़रा सी टेक्सचर टाइप की इसकी फिनिशिंग होती है नीचे के फ्रेम में। अलॉय उसका होता है, एयरक्राफ्ट अलॉय का ये लोअर फ्रेम होता है एल्युमिनियम का, और बहुत ज़बरदस्त होता है। वो वैसी ही वही चीज़ें हैं, बस ये है कि ये इनॉक्स में इसकी स्टेनलेस साइड है, इसकी स्टेनलेस स्टील बैरल है, और इसके पार्ट भी स्टेनलेस के दिए हुए हैं।
ब्रेटा 92 टू टोन से मुराद ये है कि ये स्लाइड इसकी ब्लैक कलर की होगी और बैरल और इसका लोअर फ्रेम जो होगा वो डार्क ग्रे कलर का होगा, और इसका बॉक्स भी जैसे दूसरे ब्रेटा होते हैं उनका बॉक्स जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और ये इन्होंने डार्क ब्लैक ग्रे कलर का दिया हुआ है ताकि ये आपका डिफ्रेंशिएट कर लें। बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर इसकी बुक दी हुई है, ये इसका मैनुअल, दूसरा मैनुअल दिया है, बुक दी हुई है, इसके क्लीनिंग किट दी हुई है, ये इसका मैगज़ीन है, मैगज़ीन वही 15 शॉट का मैगज़ीन है। अच्छा, ये भी मैगज़ीन भी दूसरे जो पिस्टल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें इन्होंने इसको ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का जैसे कहते हैं वो दिया हुआ है। ये इसका लॉक है, ये इसकी क्लीनिंग किट के लिए वो दिया हुआ है, और ये पिस्टल आ गया। अब हम पिस्टल को थोड़ा सा दिखाते हैं। व्यूअर्स, तो देख रहे हैं आप हमारी ये थर्ड जो प्रोडक्ट है ब्रेटा की सीरीज़ जो चल रही है, इसके अंदर भी वही पिस्टल है जैसे हमने ब्लैक वाला दिखाया था या इनॉक्स दिखाया था। इनॉक्स में तो चले स्टेनलेस स्टील की स्लाइड थी और बैरल और पार्ट्स वगैरह थे। तो इसके अंदर जो आप जैसे आपने ब्लैक वाला PT 92 FS देखा था, बिल्कुल वैसे ही है, 3 डॉटेड साइड्स हैं, सब कुछ वही चीज़ है। बस इसमें इन्होंने फ़र्क ये रखा है कि इसकी बैरल का कलर और इसके लोअर फ्रेम का कलर जो है वो ग्रे कलर रखा है, जो कि बहुत ही अलग करता है और बहुत खूबसूरत है। कोई यानी कि जैसे कहना चाहिए ओवर नहीं, और बहुत खूबसूरत कलर है, डिस्टिंग्विश करता है ये। इसके अंदर तमाम फीचर्स वही होंगे जो जैसे आपके नॉर्मल ब्रेटा के अंदर होंगे, वही चीज़ें। ये इटली का ब्रेटा है, हर चीज़ वही होगी, बस ये है कि इसके कलर के अंदर उन्होंने बैरल की जो कलरिंग है वो आपको ब्लैक रखी है, और नीचे का फ्रेम भी जो उन्होंने रखा है आपका डार्क ग्रे, जो सॉरी बैरल जो है डार्क ग्रे है, नीचे का फ्रेम भी इन्होंने डार्क ग्रे रखा है, तो 2 टोन कलर बन जाता है। स्लाइड और उसके दूसरे पार्ट्स जो हैं वो ब्लैक कलर में रखे हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साइड्स भी इसकी वही जो आपके ब्लैक वाले में होंगी वही साइड्स दी हुई उन्होंने, वाइट 3 डॉटेड साइड्स होंगी। अब ये ब्रेटा का पिस्टल आ गया है, ब्रेटा 92 A1। अच्छा, A1 से क्या मुराद है मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम अनबॉक्स करते हैं, पिस्टल आ गया, और ये इसके अंदर पहले मैं देख लूँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसकी उन्होंने मैनुअल रखा है, बुक रखी हुई है, ये आपकी क्लीनिंग किट है, ये शॉर्ट मैगज़ीन आ गया। अब आपको देख लीजिए कि स्पीड लोडर इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है A1 मॉडल में, और ये 17 शॉट के मैगज़ीन होते हैं A1 में, 17 शॉट के मैगज़ीन होते हैं। पिस्टल निकाल के थोड़े से मैं आपको इसकी फ़ीचर्स बता देता हूँ। जी व्यूअर्स, ब्रेटा 92 की जो सीरीज़ हमारे साथ चल रही है, इसकी जो हमारे पास चौथी प्रोडक्ट है वो है ब्रेटा 92 A1। अच्छा, A1 से क्या मुराद है? A1 से मुराद ये है कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जैसे हमारे पास 92 के जितने भी वो अपने प्रीवियस आपको दिखाए थे तीनों, जिसमें हमारे पास 92 FS था, 2 टोन वाला 92 FS था, और फिर इनॉक्स वाला था, वो सब 15 शॉट मैग्स थे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर उन्होंने 17 शॉट मैग दिया हुआ है, 2 17 शॉट के मैग हैं, ये भी 17 शॉट है और ये भी 17 शॉट है। सेकेंडली इसके साथ इन्होंने एक स्पीड लोडर टाइप का दिया हुआ है इसके बॉक्स में, और थर्डली इन्होंने यहाँ पे मिल स्पेक की एक रेल दी हुई है। अच्छा, रेल से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आप पुराने मॉडल जैसे हमने आपको बताए थे कि उसके अंदर जो दूसरे मॉडल्स 92 वाले थे वो आपके यहाँ से स्लाइड पूरी गोल होती, ये इन्होंने जो मिल स्पेक की रेल दी हुई है, इससे ये होता है कि आप कोई भी जैसे अटैचमेंट्स लगाना चाहें, यानी टैक्टिकल बनाना चाहें, तो आप इसको ऊपर लगा सकते हैं बहुत इजीली। तो इसके ऊपर आप कोई भी लेज़र है, टॉर्च है, लेज़र प्लस टॉर्च है, वो आप इसके साथ बहुत इजीली इसके साथ लगा सकते हैं। ये इन्होंने पिकेटनी रेल दी हुई है, और जो रेगुलर साइज़ की अब आजकल जितने भी वर्जन्स आते हैं, जितने भी पिस्टल्स आते हैं, चाहे आपकी राइफल्स आती हैं, वो 20 mm की उस पर रेल दी हुई है, तो ताकि ये कहना चाहिए कि हर इस चीज़ इसके ऊपर आपके कंपेटेबल होती है, वो आके इसके ऊपर इजीली आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। बाकी तमाम फंक्शन वही है जो तमाम हमारे ब्रेटा के पिस्टल्स में, इटालियन ब्रेटा के पिस्टल्स में। अच्छा, वेट के लिहाज से वो हमारे पास आप ये कंसिडर कर लें कि वो हमारा आ रहा था तकरीबन 50 ग्राम कम, लेस देन अ किलो।
यानी कि 950 ग्राम का आ रहा था, तो ये जो है ये 945 ग्राम का है ना। अजीब बात, एक तो उन्होंने ये रेल भी दी हुई है लेकिन फिर भी ये 945 ग्राम का इसका वेट है, और 17 शॉट के इसके 2 मैग हैं, और बाकी तमाम चीज़ें वही हैं, वही बैरल लेंथ है 5 इंच की, वही बैरल लेंथ है, वही 3 डॉटेड साइट है, बाकी तमाम फंक्शंस वही हैं जो आपके ब्रेटा में मैंने आपको पहले बताए थे। एक चीज़ और कि उसके जो ट्रिगर गार्ड था वो आपने देखा था यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर होता था, फिर आपसे आपको फिंगर रेस्ट मैंने आपको बताया था वो रख सकते हैं। इसका इन्होंने ये इसका राउंड शेप का दिया हुआ है आगे से। अच्छा, ये क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है कि जब भी हम कोई भी अटैचमेंट्स लगाते हैं तो उसके साथ वो अगर वो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका स्ट्रेट वो देते हैं तो वो वहाँ से अटके इसमें अटकता है, और फिर आपकी जो फिंगर रेस्ट है आपका इजीली नहीं रहता। तो ये इस लिहाज से उन्होंने इसके ऊपर यहाँ से चेंजेस करी है ट्रिगर गार्ड के ऊपर, और बाकी तमाम चीज़ें सही हैं वही रखी हुई हैं उन्होंने। इसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने मिलिस्पेक का ये अटैचमेंट दी हुई है ताकि आप इसके ऊपर रेल दी हुई है, पिकेटनी रेल है, ताकि आप इसके ऊपर कोई भी आप ऑप्टिक्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, यानी कि लेज़र प्लस टॉर्च वगैरह जो भी आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। और 17 शॉट का मैग दिया हुआ है। बाकी तमाम डिटेल्स वही हैं जो प्रीवियस ब्रेटा में थी, और ये भी इटालियन है। और इसके बाद हम आपके पास चलते हैं दूसरे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। अभी आ गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दिस इज़ द ब्रेटा 92A1 कॉम्पैक्ट एल, सॉरी कॉम्पैक्ट एल है। कॉम्पैक्ट एल से मुराद ये है कॉम्पैक्ट पिस्टल है। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाएं कि इसमें उन्होंने क्या क्या आपने साथ में दिया हुआ। ये हमने पिस्टल को निकाल लिया, अब हम देखते हैं। ये इसका ब्रेटा 92A1 की बुक आ गई। ये इसकी इन्होंने एसेसरीज वगैरह दी हुई हैं जिसमें इसमें ब्रश वगैरह हैं। अच्छा, अब मैगज़ीन की कैपेसिटी देख लें कि मैगज़ीन की कैपेसिटी इसमें 13 राउंड्स की है। चूँकि नॉर्मल ब्रेटा में 92 में 15 की होती है, A1 में जो होती है हमारे पास वो 17 शॉट्स की होती है। ये कॉम्पैक्ट है इसलिए इसकी 13 की है। और ये पिस्टल आ गया। मैं थोड़ी सी पिस्टल्स की डिटेल देता हूँ, बॉक्स को साइड में कर देता हूँ। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेटा सीरीज़ का ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रेटा का कॉम्पैक्ट पिस्टल है। 92 कॉम्पैक्ट एल कहलाता है। अब आप जैसे कि साइज़ में देख सकते हैं कि इसका साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट पिस्टल कहा गया है। इसी कॉम्पैक्ट की वजह से 2-3 वजह हैं। एक तो इसकी स्लाइड या बैरल की लेंथ है 4.25 इंचज़ की। इसका वेट तकरीबन जैसे वो था 950 ग्राम का, तो ये 870 ग्राम का इसका वेट आ गया। इसकी फिनिशिंग और ज़बरदस्त फिनिशिंग है इसकी, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिव फिनिशिंग कहलाती है और ब्लैक ब्रोनाइटिन फिनिश कहलाती है। और बाकी तमाम फीचर्स इसके अंदर वही हैं, सिंगल एक्शन डबल एक्शन है। सिर्फ बैरल लेंथ का फ़र्क है, मैगज़ीन कैपेसिटी का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। कॉम्पैक्ट साइज़ हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं 92 यार ज़रा थोड़ा सा साइज़ में ओवर हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनके लिए एक आइडियल पिस्टल है। ब्रेटा के जितने भी ये पिस्टल्स होते हैं उनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इवन अगर आपके मैग आगे पीछे भी हो जाए, कोई एमरजेंसी में इधर उधर ना हो, तो आप सिंगल इसमें डायरेक्ट इसको यहाँ से इस तरह करके, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस तरह यहाँ पे करिए आप, यहाँ से चैम्बर से करके डायरेक्ट इसमें गोली भी डाल के इसको आप एमरजेंसी सूरत में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। इटालियन ब्रेटा की जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं, जितनी भी आई हैं, मैंने कोशिश की है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास अभी मौजूद है मैं आपको उसके बारे में बताता रहूं और उनको दिखाता रहूं। अभी मैंने तमाम जितने भी पिस्टल्स लिए आपने देखा होगा कि ये हैमर पिस्टल्स थे ब्रेटा के। ऑब्वियसली ब्रेटा के APX और वो दूसरे मॉडल्स में मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे पास स्ट्राइकर पिस्टल्स में और भी मौजूद हों तो मैं उसकी सीरीज़ को इसको कंटिन्यू करूँ। उम्मीद करता हूँ, ये थोड़ी माजरत चाहता हूँ उम्मीद, क्योंकि ऑब्वियसली 5 प्रोडक्ट्स थी, उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैंने आपको हर दफ़ा देनी थी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना था, तो इसलिए वीडियो की लेंथ बढ़ गई होगी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी तो बतानी ज़रूरी होती है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
कोई भी मालूमात के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पे या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मालूमात ले सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।